एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख पा रहे हैं देश का मूड। ये सबसे पहला सबसे बड़ा सर्वे, करीब 30,000 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया है। तमाम 543 की पूरी सीटों पर सर्वे किया गया है। अगला सवाल सर्वे में था कांग्रेस पार्टी को लेकर, जो बहुत दिलचस्प है आपके लिए जानना कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। जनता जनार्दन क्या कहती है, देखिए इस आंकड़े को। सब लोग जानना चाहते हैं कौन ज़्यादा लोकप्रिय है, राहुल गांधी या इनकी बहन प्रियंका गांधी। प्रियंका को 35% लोगों ने पसंद किया है, 35%, और राहुल गांधी को 32% लोगों में। यानी प्रियंका को लोग बाग ज़्यादा अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं बजाय राहुल गांधी के। कोई नहीं कहने वाले 33% के आसपास लोग हैं जो दोनों को नहीं देखना चाहते हैं, ये कहने वाले 33% लोग हैं। इसी तरीके से अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। अगला सवाल जो इस सर्वे में पूछा गया वो आंकड़ा भी बहुत दिलचस्प है कि राहुल गांधी से, उनके कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं। राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है, सुनिए। संतुष्ट 39% है, असंतुष्ट 44% है, कह नहीं सकते 11% है। यानी ज़्यादातर लोग राहुल गांधी के नेता के जो जिस भी रोल में है विपक्ष के तौर पर, उससे संतुष्ट नहीं दिखाई देते हैं। अब सवाल सोनिया गांधी जी के बारे में। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी की माता जी, कितना संतुष्ट है। 38% संतुष्ट हैं, असंतुष्ट कहने वाले 44% हैं, कह नहीं सकते 18% है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो असंतुष्टों का संख्या ज़्यादा है। कांग्रेस के दोनों बड़े नेता उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की पार्टी एक्सपेक्ट कर रही होगी। गौरव वल्लभ, कितनी चिंता की बात है आपके लिए ये। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के दोनों असंतुष्टों की नजर में ज्यादा आगे हैं। काउंटर क्वेश्चन नहीं बनता है, पर अगर 2013 में इसी तरह का संतुष्टि असंतुष्टि और कह नहीं सकते का सर्वे होता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के लिए, तो उनके 99% असंतुष्ट। 2021 की बात कर लीजिए ना। अब दूसरा प्रश्न 2021 की बात कर लीजिए मेरे भाई। मैं बता रहा हूँ जी। फिर आपने कहा कि भाई सवाल पूछा आपने गौरव जी से, राहुल गांधी जी के इतने प्रतिशत, प्रियंका जी के इतने प्रतिशत, कोई नहीं के इतने प्रतिशत। मुझे ये बताइए सुमित जी, कोई भी पार्टी का अध्यक्ष ऐसे सर्वे से नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं से निश्चित होते हैं। वो किसको चुनना चाहते हैं उससे निश्चित होते हैं, इन सर्वे से नहीं होते। और बार बार इन्होंने 2 सवाल मेरे से पूछे। प्रदीप सिंह जी कुछ बोल रहे हैं आपकी बात पे, बाबा हम खड़ा कर रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ लिया इन्होंने। जी बोलिए प्रदीप जी। सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कांग्रेस ये सर्वे बताता है कि कांग्रेस पार्टी को एक 24 घंटे वाला अध्यक्ष चाहिए। इनमें से कौन होगा ये पार्टी तय करे, आगे निकल गई है जो भी जिसको भी पार्टी तय करे, लेकिन वो 24/7 वाला अध्यक्ष होना चाहिए। मैं इसमें मान के चलता हूँ कि आप कई सर्वेक्षक हैं, उन्होंने कांग्रेस के समर्थकों से भी कुछ राय ली होगी इसके अंदर, और ये कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या राय है इसको भी रिफ्लेक्ट करता है ये आंकड़ा। इस लिहाज से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, कोई भी पर्याप्त रूप से लोकप्रिय नहीं है। किसी का भी आंकड़ा जो है वो 50% के पास नहीं जाता। मुझे लगता है कि गौरव वल्लभ को बहुत खुश होना चाहिए। केवल 44% कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं। मुझे लगता था ये आंकड़ा कहीं ज्यादा होना चाहिए। जिस हालत में आज कांग्रेस है, जिस तरह का लिजलिजा ढीला उनकी लीडरशिप है, जिस तरह से उनका फ्यूचर का विजन है, जिस तरह से पार्ट टाइम पॉलिटिशियन इतनी बड़ी पार्टी के ऊपर छाए हुए हैं, इनको बहुत खुश होना चाहिए कि ये आंकड़ा बहुत, ये शाहनवाज जी के लिए बहुत दुखी होने की बात है। केसी त्यागी जी, आपकी राय कांग्रेस पार्टी की स्थिति में? बिल्कुल गौरव भाई, त्यागी जी के बाद, त्यागी जी के बाद जी। सुमित जी, कांग्रेस पार्टी देश की एक बड़ी पार्टी है और ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला, लेकिन मैं फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि इसे सरवाइव करना है या रिवाइव करना है। जो ये गठबंधन करते हैं अपने को छोटी पार्टी के रूप में बना करके, तो इनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, ये रिवाइवल नहीं चाहते। एक रोड मैप, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में कह रहा हूँ, नॉट एज ए जेडीयू लीडर जी। एक पॉलिटिकल मैप होता है, सर्टेन पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है। मैं गौरव वल्लभ जी आपकी पार्टी को, चूंकि मैं एक सेकुलर फ्रेमवर्क में रहा हूँ, 7 जन्म माफ नहीं करूंगा जिस तरह से आप लोगों ने सत्ता की लोलुपता के लिए
महाराष्ट्र में शिवसेना से हाथ मिलाया, उसी का नतीजा है कि ओवैसी आपको घर में जाकर के मारता है, आपको यहां भी मारेगा, आपको पश्चिमी बंगाल में भी मारेगा, सब जगह मारेगा। क्योंकि जो सेकुलर पॉलिटिक्स थी हमारे टाइम की, उसका स्कोप आपने खत्म कर दिया। बड़ी बात कह दी आपने उस बाल ठाकरे, गौरव वल्लभ जवाब दे दीजिए फटाक से। बाल ठाकरे के सुमित जी, मैं व्यक्तिगत रूप से त्यागी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, पर त्यागी जी मैं आपको 27 जन्म तक माफ नहीं करूंगा। आपने आरएसएस के साथ मिलके बिहार में सरकार बना ली। मैं आपको 27 जन्म तक माफ नहीं करूंगा। आपने आरएसएस के साथ मिलके बिहार में सरकार बढ़िया बात कह रहे, दिखाना चाहिए उनको। मैं आपको माफ नहीं करूंगा। मैं एक अपनी बात कहना चाहता था सुमित जी, अगर गौरव वल्लभ जी, गौरव वल्लभ जी, तो उनको दिखाइए स्क्रीन पे भाई। गौरव वल्लभ और केसी त्यागी बोल रहे हैं, दिखाइए उनको स्क्रीन पे, एक साथ बोल रहे हैं। मेरी बात तो खत्म करने दीजिए, मेरी बात तो खत्म करने दीजिए त्यागी जी, फिर मैं आपकी बात सुन लूंगा। आप मेरे बड़े हैं, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। आप मेरी पूरी आधी लाइन का सेंड, आप बड़े हैं, बोलिए, मैं चुप हो जाता हूँ, बोलिए आप। अच्छा, मैं माफी चाहता हूं आप दोनों से, मेरा वक्त का ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं माफी चाह रहा हूं। आप दोनों ने तो इस आपसी उसमें मेरा थोड़ा सा समय ले लिया, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े अभी बाकी हैं, समय कम रह गया है, एक ही घंटे का वक्त और रह गया है, सब आंकड़े आप तक दिखाने हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियों में एक अच्छी नोकझोंक चल रही है, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। दोनों सेक्युलर फ्रेमवर्क वाली पार्टी अपने आप को कहती आई हैं, जेडीयू भी और कांग्रेस भी, लेकिन आगे आंकड़े मुद्दों पर होंगे। कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर, कृषि बिल को लेकर क्या है सरकार की लोकप्रियता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।